मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए रोज़ की तरह आज भी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण करें हम सब मिलकर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए प्रयागराज में जो हो रही कथा का श्रवण करते हैं। आइए। आप सभी भगवत प्रेमी भक्तजनों के श्री चरणों में हमारा निवेदन है। आप सभी भक्तजन, वैष्णवजन, साधक जन, रसिक जन अपने अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर लगाएं। आपस में किसी प्रकार की कोई भी आप चर्चा ना करें। कथा के अंतराल में मध्य में किसी प्रकार की कोई भी सामग्री व्यासपीठ पर चढ़ाने का प्रयास न करें, और जो कोई आता दिखे तो उसे आप इशारे से रोकने का प्रयास करें ताकि कथा का धारा प्रवाह बना रहे। से
मनोज्ञवेश बंशी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्नम्। अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दीदार करता हुआ, दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। भगवत प्राप्ति के अनेकानेक साधनों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तप भी साधन है, यज्ञ भी साधन है, पूजा भी साधन है, संकीर्तन भी साधन है, श्रवण भी साधन है। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत धर्म का निरूपण है और ये भागवत धर्म का निरूपण स्वयं भगवान ने किया है। ये वही भगवता प्रोक्तो उपाय ह्यात्मलब्धये, आत्मलब्धये उपाय, जो आत्म प्राप्ति के उपाय, भगवत प्राप्ति के जो उपाय हैं उसका नाम भागवत धर्म है। और इस भागवत धर्म की एक विलक्षणता है, आप भगवान से संबंध के माध्यम से जुड़ सकते हो। जो संसार में संबंध बंधन का हेतु है, पतन का हेतु है, वही भगवान के साथ संबंध मुक्ति का हेतु बन जाएगा। आप लोग गुनगुनाते ही हैं भगवान के संबंधों के विषय में। माता का संबंध, पिता का संबंध, बंधु का संबंध, सखा का संबंध। भक्ति रस की 5 धाराओं में सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, शांत रस, ये सब आराधना पद्धति है। और एक निवेदन और कर दूं, हो सकता है अगर माता पिता के अनुकूल आप न चलो तो माता पिता आपका त्याग कर दे। पति के अनुकूल न चलो तो पति त्याग कर दे, पत्नी के अनुकूल न चलो तो पत्नी त्याग कर दे, बेटा त्याग कर दे, स्वामी त्याग कर दे, सेवक त्याग कर दे। सभी संबंधों में त्याग संभव है, किंतु हम प्रयागराज की भूमि में आपके सामने दोनों हाथ उठा करके कह रहे हैं, एक बार यदि ठाकुर से आप संबंध बना लोगे तो आप चाहे जैसे रहो, ठाकुर आपका कभी त्याग नहीं करने वाला है।
उसको त्याग आता नहीं है। अरे नारायण कैसे कर सकता है? आप सब कुछ छोड़ सकते हो किंतु आप अपनी आत्मा का त्याग कर सकते हो? कैसे त्यागोगे? भगवान कभी जीवात्मा का त्याग करते नहीं है। और मजे की बात यह है, एक बार संबंध आप बनाओ और फिर संबंध निभाते श्री ठाकुर हैं। आप जिस संबंध में उन्हें बांधना चाहो उस संबंध में बंध जाते हैं। आओ अपनी नाव को खेकर ले चले वहां जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले। हमारे विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके पावन पवित्र चरित्र श्रवण करा रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता घ्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिः अलंकृतः। अब यदि आपको 100 लीटर दुग्ध रखना है तो पात्र उतना बड़ा होगा कि नहीं होगा? आप 100 लीटर के दुग्ध को 5 लीटर 4 लीटर के पात्र में यदि रखना चाहो तो रख सकोगे। और यदि आपको परमात्मा को अपने हृदय में रखना है तो जो छोटा सा हृदय बना के रखे हो, जिस हृदय में आप हो, आपकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं और घर है, उतने छोटे से हृदय में तो परमात्मा आने वाले नहीं है। अगर परमात्मा को अपने हृदय में बसाना है तो महामना बनना पड़ेगा। नंद बाबा के लिए सुखदेव जी महाराज महामना कहते हैं। आप कहोगे ये मन को महान कैसे बनाया जाए? ध्यान रखिएगा, मन की एक विलक्षणता है। वैसे तो न्याय शास्त्र ने, वैशेषिक ने, पूर्व मीमांसा ने, उत्तर मीमांसा ने, सांख्य शास्त्र ने, योग शास्त्र ने, इन सब ने जो मन का स्वरूप स्वीकारा है वह संकल्प विकल्पात्मक है। मन कोई स्थूल पदार्थ नहीं है। वो एकादश स्कंद में सनकादियों ने ब्रह्मा जी महाराज से पूछ दिया, पिताजी ये मन में विषय आते हैं कि विषयों में मन जाता है? बड़ा गजब का प्रश्न है। मन में विषय आते हैं कि विषयों ये मन जाता है? ब्रह्मा जी को ये उत्तर सूझा नहीं। क्यों नहीं सूझा? क्या आता नहीं था? वो प्रपंच में लगे थे। जो प्रपंच में लगा होता है उसको ये सूक्ष्म बातें सूझती नहीं है, फुर्ती नहीं है। तो जैसे उनको स्मरण नहीं हुआ तो महाराज सनकादियों पर अनुग्रह करके ब्रह्मा के ही समीप भगवान हंस बन करके प्रकट हो गए। ये हंसावतार है। और भगवान हंस ने, क्योंकि हंस ही क्षीर नीर विवेकी होता है, फिर उन्होंने जो वर्णन किया है बड़ा बेजोड़ है। अब की बार, अगली बार यदि हमको कोई कथा के लिए प्रयाग में रहे कहेगा तो मैं कहूंगा पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, केवल एकादश स्कंद सुनाऊंगा। क्योंकि यहां कल्पवासी हैं,
साधन में लगे हुए लोग हैं तो एकादश स्कंद भागवत का जीवन स्कंद है, जीवन जीने की कला है। मैं तो कई दिनों से उसी में रमण करता हूं, आनंद उसका लेता हूं। तो वहां जो मन का स्वरूप बताया गया बहुत बेजोड़ है। आप इतना ही समझिए, मन का एक सहज स्वभाव है, वो जिसका चिंतन करता है तदाकार हो जाता है। वो दुश्मन का चिंतन करेगा तो दुश्मन के आकार का हो जाएगा, मित्र का चिंतन करेगा तो मित्र के आकार का हो जाएगा, पत्नी पुत्र का चिंतन करेगा तो पत्नी पुत्र के आकार का हो जाएगा। अब ऐसे मन को यदि महान बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? महान परमात्मा है, आप उसके चिंतन में मन को लगा दो तो मन अपने आप महान हो जाएगा। नंद बाबा महामना है, जगत चिंतन में नहीं जगदीश के चिंतन में रहते हैं। आज उनके यहां हम तो सुखदेव जी महाराज पर कई बार बलिहार होते हैं। बोलने की शैली बड़ी अद्भुत रसीली है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के घर में छोरा हुआ ऐसा नहीं, बालक हुआ ऐसा नहीं, पुत्र हुआ ऐसा नहीं, आत्मज हुआ। आप कहेंगे कमाल, बात तो एक ही अर्थ है। एक अर्थ नहीं है। किसी के संतान न हो, गोद बालक ले ले तो वो भी उसका पुत्र हो जाता है। किसी बालक को क्रनीत खरीद ले वो भी उसका पुत्र हो जाता है। महाराज जी देवी भागवत में बड़ा विशद चरित्र है। हम तो जब पहली बार पढ़े तो बहुत रो पड़े और समाज की कठोरता पर हृदय विकलित हो गया। हरिश्चंद्र का बालक बलि के भय से भाग गया। हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। अब बहुत पीड़ा पाए, बालक आना चाहे तो इंद्र भेष बना बना कर रोक दे। बाद में गुरु ने कहा कि अगर तुमको अपना पुत्र नहीं मिलता है तो कोई बालक खरीद लो, वो भी तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। खरीदा हुआ पुत्र हो जाएगा, उसकी बलि दे देना, वरुण प्रसन्न हो जाएंगे, तुम रोग से मुक्त हो जाओ। एक ब्राह्मण बालक को खरीदा गया और यूप में बांधा गया। मेरा उद्देश्य इतना ही बताना था कि खरीद कर लाया हुआ सेवक भी पुत्र के समान हो जाता है, किंतु आत्मज वही होता है जो अपने शरीर से उत्पन्न होता है। तो क्या कृष्ण नंद के शरीर से उत्पन्न हुए? नहीं। कल हम लोगों ने सुना है कि सुखदेव जी महाराज स्वयं कह रहे थे कि वसुदेव के यहां उत्पन्न हुए हैं। और अब ये नंदस्त्वात्मज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कारण क्या है? सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि शरीर से उत्पन्न होने के बाद कोई संसार में पुत्र बनता है, आत्मज बनता है, किंतु भगवान भले तुम्हारे शरीर से उत्पन्न न हो, यदि तुम भगवान के साथ पुत्र का संबंध बना लोगे तो आत्मज ही हो जाएंगे। अच्छा, ये नहीं कहते सुखदेव जी महाराज की नंद के घर में लाला हुआ है। नंद घर आनंद भयो जाता ह्लादः जाता आनंदः जाता। हमारे आराध्य गुरुदेव तो कहते हैं थिरकते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, उल्लसित आनंद का नाम कृष्ण है, प्रमुदित आनंद का नाम कृष्ण है, तरंगायित आनंद का नाम कृष्ण है। कृष्ण और कुछ नहीं, तरंगायित आनंद, उल्लसित आनंद, थिरकता हुआ आनंद, शांतानंद नहीं, नृत्यानंद।
कई लोग शांति में आनंद प्राप्त करते हैं और हमारा कृष्ण ऐसा है कि थिरकता हुआ कृष्ण आनंद का ही रूप है। जाता ग्लादा आनंद जाता। सबसे पहले बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया जो वेद ज्ञान के जानकार थे। ब्राह्मणों ने आकर स्वस्ति वाचन का पाठ किया और जात कर्म संस्कार विधिवत किया। आज मुझे पीड़ा के साथ एक बात कहने का मन है। भारत में इन 20-25 वर्षों में अर्थ की वृद्धि बहुत हुई है। लोगों के पास इस समय अर्थ की कमी नहीं है। सुविधाओं की वृद्धि बहुत हुई है। हर प्रांत में, हर स्थानों में अच्छे अच्छे रोड बन गए। विद्युत की आपूर्ति सब जगह हो रही है। विकास बहुत हुआ है, किंतु यदि ह्रास हुआ है किसी बात का तो संस्कारों का ह्रास हुआ है। भैया ध्यान रखना, जो खान से हीरा निकलता है उतना सुंदर नहीं होता जितना स्वर्णकार के मंजूषा में दिखता है। हमने बहुत सारे हीरे देखे हैं। उस हीरे की जब कटिंग हो जाती है, पॉलिश हो जाती है, तो वो हीरा बहुमूल्य बन जाता है। ऐसे हम सब माता पिता के माध्यम से मलमूत्र से लिपटे हुए पैदा हुए हैं और जब इस शरीर का संस्कार होता है तब यह बहुमूल्य बनता है। हमारे यहां तो गर्भाधान संस्कार भी होता था, सीमंत संस्कार, जात कर्म संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब संस्कार लापता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर के भी यज्ञोपवीत नहीं पहनते और कहते हम सनातन धर्मावलंबी हैं। चोटी न रखे तो कोई बात नहीं, वैसे तो चोटी भी रखो। बुरा मत मानिएगा, बच्चों का पता नहीं चलता कब गर्भ में आ गए। एक बालक, बात कड़वी थी किंतु बात सच्ची थी। योजना नहीं है, बिना योजना का खेल है, संकल्प नहीं है। उपनिषदों में वर्णन है, आप बृहदारण्यक पढ़िए, आप जैसी संतान चाहते हो वैसी संतान होगी। आप भक्त चाहो, वीर चाहो, राष्ट्र प्रेमी चाहो, आस्तिक चाहो। मैंने तो ऐसे ऐसे विधान पुराणों में पढ़े हैं कि लड़की होकर के लड़के का स्वभाव क्यों है या लड़का होकर लड़की का स्वभाव क्यों है, इसमें भी माता पिता का दोष है। बालक नपुंसक क्यों पैदा हुआ, इसमें भी माता पिता का दोष है, क्योंकि संस्कार नहीं है, संस्कारों का अभाव है। अच्छा जरा विचार करना, घर में गंदगी आती तभी तो झाड़ू लगाना पड़ता है। जैसे हम पुरुषों को दाढ़ी आती है तो बनाना पड़ता है, और फिर वो पहनेंगे तो ये सब नकलची लोग वैसे ही पहनते, क्योंकि इनके आदर्श हमारे ऋषि नहीं है। आज गणतंत्र दिवस है, हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं आदर्श अपने महद पुरुषों को बनाओ, आदर्श नाचने गाने वालों को मत बनाओ।
ये जो आजकल नाचने गाने वालों को आदर्श बनाया गया है, जिनका जीवन ही आदर्श नहीं है, जो नशे में डूबे रहते हैं, जो भारत को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, और हम लोग उनको आदर्श बनाकर जीते हैं। आदर्श बनाओ ऋषियों को, आदर्श बनाओ महापुरुषों को। नंद बाबा इसलिए संस्कार करते हैं कि आने वाली संततियां जो हमारे से छोटे हैं, वो सब अपने बच्चों का संस्कार करें, और संस्कार विधिवत किया गया। दान का भी समय होता है, दान का भी स्थान होता है, और दान के लिए व्यक्ति भी होता है। आजकल जो बिना बिचारे दान करते हैं, वो तो ऊसर की भूमि पर अपना बीज डाल करके आते हैं। जैसे ऊसर की भूमि पर बीज डालकर आओ तो कोई वृक्ष नहीं मिलेगा। दान का स्थान है, दान का समय है, दान के लिए व्यक्ति भी है। किसको दान देना चाहिए इस पर विचार है। ऐसा नहीं कि जिसको चाहो उसको दे करके आ जाओ। अरे कृषक भी बीज बोता है तो विचार कर बोता है कि जिस भूमि में हम बो रहे हैं इससे फसल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, विचार कर दिया जाए। उस समय सर्वश्रेष्ठ धन था गोधन। बाबा ने गोधन का दान दिया, प्रजा तीर्थ में दिया। धेनु नाम निवते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, सजा धजा कर गाये थी। देखो भाई, दान देते समय थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं कि मरी बचिया बामन के नाम। आप लोग शायद नहीं समझे होंगे। गाय मर रही थी तो सुना था कहीं कि गाय दान से महाराज बैतरणी पार हो जाते हैं, तो बोले मर तो जाएगी, किसी ब्राह्मण को बुलाकर दे दो। ये माता हमारी बड़ी चतुर होती है। महाराज जी जब घर में फ्रिज में फल सड़ने लगते हैं, केला है सब, महाराज बाहर, तो कहा शंकर जी में चढ़ाया, वो कचड़ा घर है क्या जी। अच्छा, कपड़े भी दान में ऐसे दिए जाते हैं, वो मैं आपको कह नहीं सकता हूं। अभी तो हमने नाटक करना चालू किया है। रुक्मिणी बिहार में विवाह में जब जजमानी साड़ी लेकर आती न, तो मैं उसकी हाथ में देते हुए कहता हूं, मैया जब तुम्हारी बहू आए तो सबसे पहले यही पहनाना, अगर नहीं पहनाओगी तो नरक जाओगी। तो तुरंत रख कर बोलती, ऐसी साड़ी मेरी बहू पहनेगी? तुमने कहा तेरी नहीं तो क्या मेरी पहनेगी। आप दान देते समय ध्यान रखो जी, उत्तम वस्तु देनी चाहिए, अच्छी से अच्छी देनी चाहिए, और जो हम पहनते हैं उससे अच्छी देनी चाहिए। ये नहीं कि हम तो बढ़िया बनारसी साड़ी पहने और दान में देना हो तो सूरत वाली 110 रुपया वाली लेकर के चढ़ाया है। धेनु नाम निवते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, गायों को सजा धजा के दिया गया। ब्राह्मणों को महाराज एक एक नहीं कई कई लाख गायें दी। वो हमारे पंडित जी सुनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ब्राह्मण 1 लाख गाय लेके पहुंचा। वो महाराज जी आपका तो पल्ला नहीं पड़ा, हमारा बहुत पड़ा है, क्योंकि ब्राह्मणों से ही पढ़ा हूं, पंडितों से। तो जितने विद्वान होते हैं अधिकतर बड़े सीधे साधे सरल, और ये जो गृहिणी उनकी होती है बारंबार प्रणाम है। पंडितानी को तो बारंबार प्रणाम। हमारे संपर्क में कई पंडितानियां हैं, बेचारे पंडित लोग भी थर 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 कांपते। ये व्यासपीठ तो बड़ा बड़ा प्रवचन देते हैं, किंतु घरवाली के सामने बोल नहीं सकते, हिम्मत नहीं है। तो महाराज 1 लाख लेकर पंडित जी गाय पहुंचे, तो ब्राह्मणी ने कहा कमाल की बात है, तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं है। पंडित जी बोले क्या हुआ? बोले इतनी गाय लेके आए हो, कहां रखोगे? न तुम्हारे पास रखने का स्थान है, न पालने वाले लोग हैं। पंडित जी बड़े कुशल थे, उन्होंने कहा भाग्यवान गाय को दुख पा रही है, इसमें से 50,000 गाय तो साले साहब को दे दूंगा, और 25,000 गाय साड़ू भाई को दे दूंगा। तो फिर कहती है कमाल है,
फिर 1.5 लाख क्यों नहीं लाए? क्योंकि अपने भाई को मिलने वाला माल है, अपने भाई को मिलने वाला। अभी हमको किसी ने सुनाया, कहा कि एक बार घर में बैठे थे तो फोन आया, तो पत्नी ने कहा किसका फोन आया है? बोले हमारे भाई का है। क्या करा? बोले आने वाला है। उन्होंने कहा कह दो खबरदार, यहाँ आने की जरूरत नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा अब तो हमने कह दिया आ रहा है, कुछ तो बना लो। कहा कुछ नहीं बनाऊंगी, जो है वही खाए।